ओके, तो लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता होगा काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन हम देख रहे थे। और इन दिस काइनेमेटिक्स पार्ट जैसे आपको पता होगा कुछ क्वेश्चंस लिए थे मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, और जो भी एनालॉजी था बिटवीन अवर काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन एंड काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, इन दोनों के बीच में मैंने आपके साथ कम्युनिकेशन मतलब कल पढ़ाया था ये बीट। ओके, और 2-3 न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल लीजिएगा उसी टाइप से। A particle starts from rest. Question number 4. A particle starts from rest according to the formula. According to the formula, theta is equal to 3t cube divided by 20 minus t square by 3 रेडियन। तो ये रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। कैलकुलेट सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। और दूसरा कैलकुलेशन करना है एंगुलर एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, सो एट फर्स्ट टेल मी, दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूनिफॉर्म नहीं होगा। देखिएगा कतर सिंह, वक्त के साथ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होने वाला है, और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने से एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर मोशन में होता है तो हम किस अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करते बताओ? बाय विच अप्रोच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैंने आपको उस दिन बताया था एक्सेलरेशन जीरो रहा तो क्या करना। कैलकुलस पार्ट एकदम करेक्ट आंसर है। डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन अप्रोच से हमें ऐसे सवालों के साथ डील करना पड़ता है। तो फिर किसकी राह देख रहे हो? जल्दी से कैलकुलेट करो, कैलकुलेट फास्ट। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे लिए, सर्कुलर मोशन में भी लिए थे। ओके, तो आई होप आपको ये आना चाहिए। ओके, थीटा का वैल्यू क्या दिया है देखो, 3t³ बाय 20 माइनस t³ बाय 3 है। ओके, just solve this question and find the answer. At first we have to calculate angular velocity at the end of 5 second. Okay, तो जब टाइम 5 सेकेंड है तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, और उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर 5 सेकेंड। तो थीटा का वैल्यू देखिएगा क्या रहेगा, 3t³ डिवाइडेड बाय 20 दिया है, माइनस t³ बाय 3 दिया है, और थीटा का वैल्यू दिया है रेडियन में, तो रेडियन में होता है। और हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। तो बोलो आप, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? ओमेगा और थीटा, इन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा? टेल मी। डी थीटा बाय डी टी राइट आंसर है। ओमेगा इज इक्वल टू आने वाला है डी थीटा बाय डी टी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब डी बाई डी टी निकालना है हमें ये पूरे इक्वेशन का। दैट इज द 3t³ डिवाइडेड बाय 20 माइनस t³ बाय 3। ओके, ऐसा ये बीट रहने वाला है। 1 मिनट रुकिएगा, टी स्क्वायर है वहां पर, मैंने गलती से t³ लिखा है नीचे, ऊपर बराबर लिखा है, ये टी स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी देखिएगा 3/20 3/20 एक कांस्टेंट पार्ट है, तो पहले टर्म में से 3/20 कॉमन आउट होगा, बाहर निकलेगा,
और डेरिवेटिव हमें सिर्फ निकालना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। ओके, ये पहला इक्वेशन आएगा हमारा। माइनस 1/3 कॉमन आउट करते हैं और डी बाई डी टी किसका निकालना पड़ेगा, टी स्क्वायर का। ओके, तो बोलो अब जल्दी से। ये 3/20 डेरिवेटिव कितना आएगा टी टी क्यूब का, 7.92 रेडियन पर सेकेंड। बराबर आंसर है, करेक्ट है स्नेहल, आपने दिया हुआ आंसर सही है। एक बार हम चेक करते हैं, टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3t स्क्वायर। ओके, माइनस 1/3 एज इट इज कांस्टेंट है, इस वजह से टी स्क्वायर का 2t आएगा। ओके, तो ये रहने वाला है डेरिवेटिव। अभी आगे देखिएगा क्या आएगा फिर, ओमेगा इज इक्वल टू 3/20 इंटू 3 मतलब 9/20 इंटू टी स्क्वायर आने वाला है। ओके, 3 3 जा 9 होगा और 1/3 इंटू 2t मतलब ये आने वाला है माइनस 2/3 इंटू टी। ओके, तो ये इक्वेशन रहने वाला है रेडियन पर सेकंड में। ये होगा एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कब निकालना है हमें, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड कितना आएगा फिर देखिएगा, 9/20 9/20 9/20 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू 5। तो फिर कितना आने वाला है फिर ये देखिएगा, 5 का स्क्वायर 25 25/20, तो 9 इंटू 25/20 माइनस 10/3, तो ऐसे कुछ आने वाला है। ओके, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, देखते हैं साक्षी आपका भी आंसर सही है। तो फाइनली कितना आने वाला है फिर देखिएगा, ये 25 इंटू 9 225, तो 225 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10/3 होगा। तो इसके फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं हम, 10/3 मतलब 3.33 होगा और 225/20 मतलब ये रहने वाला है 21 जा 20, 25 बचेगा मतलब 21 जा 20, 11.5 बचेगा 50 मतलब 22 जा 40। ओके, बराबर है फिर, तो 22 जा 40 होगा, 10 बचने वाला है 100, 100 मतलब 25 जा, तो 11.25 माइनस 3.33, तो इसका सब्ट्रैक्शन कीजिएगा कितना आएगा फिर देखिएगा, 11.25 माइनस 3.33, तो ये 2 आने वाला है यहाँ पर 9 आने वाला है, यहाँ पर 1 कैरी आएगा, तो 11 में से 4 चला गया 7, तो 7.92 ये होगा करेक्ट आंसर रेडियन पर सेकेंड। तो ये होगा एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। इज इट ओके? So angular velocity after 5 second is 4.92 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इज इट ओके? नाउ सी यार, यहीं पर हमारा काम खत्म नहीं होने वाला है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालना है। जो सेकंड कैलकुलेशन है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, तो एंगुलर वेलोसिटी को हमें और एक बार डेरिवेट करना पड़ेगा। ये जो टाइम वेरिंग इक्वेशन है ना एंगुलर वेलोसिटी का, जिसे मैंने अभी ब्रैकेट किया है, इस इक्वेशन का और एक बार हमें डेरिवेटिव लेना है और उसमें भी टी का वैल्यू 5 पुट करना है, तो तब जाकर हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने निकाला है 3.83 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ओके, बाकी के स्टूडेंट भी सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। क्या मैं इसे रब करूं? एंगुलर वेलोसिटी का कैलकुलेशन क्लियर हुआ है क्या, बोलो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन आई रब दिस? ओके, ओके, ठीक है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुका है प्रॉब्लम, और अभी हम मैं इसे रब करता हूँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसा ही करना, ये थीटा दिया था, थीटा का डेरिवेटिव लिया, तो डी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी मतलब ओमेगा आएगा। अभी हमें डी ओमेगा बाई डी टी मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। जो हमारा बी कैलकुलेशन है उसे करने के लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, देखिएगा फिर एंगुलर वेलोसिटी का, इसके लिए हमें टाइम वेरिंग इक्वेशन लगने वाला है। ओके, और एंगुलर वेलोसिटी का टाइम वेरिंग इक्वेशन ये है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है अभी, इसका भी हमें आफ्टर 5 सेकंड वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा ओमेगा का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं डी ओमेगा बाय डी टी, तो हमें अल्फा मिलने वाला है, और डी बाई डी टी ऑफ वो क्या आने वाला है फिर 9/20 इंटू टी स्क्वायर
माइनस 2/3 इंटू टी। तो वेरिएबल का सिर्फ डेरिवेटिव लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो 9/20 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा टी स्क्वायर का 2t, माइनस 2/3 नंबर रहेगा और टी का डेरिवेटिव 1 आएगा। ओके, तो ऐसा कुछ आने वाला है, मतलब ये आने वाला है 18t/20 माइनस 2/3। ओके, तो ऐसा कुछ बचने वाला है। अभी ये अल्फा का वैल्यू हमें आफ्टर 5 सेकंड निकालना है। ओके, तो इस वजह से टी का वैल्यू 5 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो फिर आएगा अल्फा इज इक्वल टू 18/20 इंटू 5 माइनस 2/3। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 होगा, तो 18/4 मतलब ही 9/2, तो 9/2 माइनस 2/3, तो 9/2 का वैल्यू 4.5 होता है और 2/3 का 0.666। ओके, तो फिर ऐसा कुछ आने वाला है। अभी ये देखिएगा तो 0.666 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, फिर देखो 4.5 माइनस 0.666, तो ये 10 में से 6 चला गया 4, 10 में से 7 चला गया 3, 10 में से यहाँ पर 15 में से 7 चला गया तो 8 आएगा। ओके, और 1 कैरी आएगा, तो 3.83। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3.83 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू। ओके, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 3.83 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर सही था। ओके, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मैं रब कर देता हूँ अब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, अभी सॉरी 4 था। 5th क्वेश्चन लिखिएगा। A wheel of perimeter 220 centimeter. A wheel of perimeter 220 centimeter rolls on a leveled road. Rolls on a leveled road at a speed of 9 kilometer per hour. How many revolutions does the wheel make per second? तो ऐसा ये क्वेश्चन दिया है। ओके, व्हील ऑफ पेरीमीटर, व्हील का पेरीमीटर मतलब क्या दिया है आपको बताओ, व्हाट द गिवन पेरीमीटर कितना होता है व्हील का? व्हील का शेप देखो, उस शेप से बताओ पेरीमीटर मतलब क्या रहेगा व्हील का। ये किसका वैल्यू दिया है आपको, बोलो। व्हाट डज इट मीन पेरीमीटर? आपने स्टडी किया होगा 7th 8th स्टैंडर्ड में। राइट आंसर है सरकमफरेंस। और कितना होता है सरकमफरेंस सर्कल का, बोलो, क्योंकि व्हील का शेप आपको पता है सर्कुलर होगा, और सर्कल का पेरीमीटर मतलब भी सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है, 2πr। करेक्ट आंसर है। तो ये जो आपको दिया गया कैलकुलेशन है ये 2πr का है। 2πr का वैल्यू आपको 220 सेंटीमीटर दिया है। ये वैल्यू आपको लगने वाला है इस वजह से उन्होंने दिया है। तो 2πr का वैल्यू 220 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2πr इज इक्वल टू 2.2 मीटर आएगा। 100 से डिवाइड किया मैंने 220 को, तो 2.2 मीटर ये होगा। ओके, और क्या दिया ये, रोल्स ऑन अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। बता मुझे कौन सा स्पीड दिया है। अभी हम जो रोटेशनल मोशन देख रहे हैं इसमें दो स्पीड आ सकते हैं, एंगुलर स्पीड भी और लीनियर स्पीड भी। ये कौन सा स्पीड है बताओ, विच टाइप ऑफ स्पीड इट इज? लीनियर। लीनियर क्यों, एंगुलर नहीं होगा प्रांजल? देखो क्यों नहीं होगा एंगुलर, क्योंकि एंगुलर होता तो यहाँ पर यूनिट रेडियन पर सेकंड आता ना। यहाँ पर यूनिट देखो आप कौन सा दिया है, किलोमीटर पर आवर। यूनिट से पहचान जाना है। ओके,
इज इट ओके? आपको डेटा कंफ्यूज करके वो देते हैं, लेकिन यूनिट से राइट पिकअप करना है। किलोमीटर पर आवर में सिर्फ लीनियर स्पीड मेजर होगा, ओके। और सिर्फ यही फॉर्म में हमें इस स्पीड को रखना नहीं है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। कितना होगा बोलो इसका मीटर पर सेकेंड में आंसर? सिर्फ यही पर करके काम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने पेरीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी को भी हमें मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। हाउ वी कैन कन्वर्ट 9 किलोमीटर पर आवर इनटू किलोमीटर मीटर पर सेकंड? कुछ स्टूडेंट का आंसर है 2.5, कुछ का 4.5। थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन करो। 9 इंटू 5/18, अब इतने कैलकुलेशन का तो मैं उम्मीद आपसे रख सकता हूँ कि अभी ये बराबर आएंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 5/2 मतलब ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। कुछ दिक्कत इसमें? लेकिन गलत करने वाले इसमें भी गलत करके दिखा सकते हैं, ओके, ठीक है। कुछ दिक्कत अब इसमें? वेलोसिटी का वैल्यू हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो v हमारे पास है, 2πr का वैल्यू हमारे पास है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक पर सेकंड? तो बोलो ये क्या है? which quantity we have to calculate in this condition? Which quantity it is? How many revolution does the wheel make per second? Revolution per second, frequency, correct answer है frequency, okay। तो frequency मुझे कुछ भी करके निकालना है। अब देखो मेरे पास मुझे frequency चाहिए, तो frequency का फॉर्मूला किसके साथ आता है बोलो? किस क्वांटिटी के साथ frequency का फॉर्मूला होता है? ओमेगा, राइट आंसर है। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का वैल्यू आपको पता है 2πn होता है। 2πn, यन मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, तो मुझे यन का वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा बाय 2π, ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ। टाइम पीरियड के साथ भी होता है, लेकिन ये बेस्ट फॉर्मूला रहेगा, ओके। एक ही है वो, टाइम पीरियड भी अगर आप करते हो तो भी उसका रेसिप्रोकल मतलब फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब ओमेगा का फॉर्मूला ये होता है 2π/t, लेकिन 1/t को हम रिप्लेस करते हैं यन से, यन मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म में फॉर्मूला चाहिए था, इस वजह से मैंने ये यूज किया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा का वैल्यू दिया नहीं है, v का वैल्यू दिया है, बराबर है। कुछ स्टूडेंट ने पहले आंसर दे दिया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओके। तो आपको पता है ये रिलेशन होता है सर्कुलर मोशन में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा को रिप्लेस करना पड़ेगा v बाय आर से, मतलब v बाय क्या आएगा 2πr। क्या ये दोनों वैल्यूज हमें दिए हैं? दोनों भी वैल्यूज उन्होंने प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी गिवन है। तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। v का वैल्यू 2.5 और 2πr का वैल्यू डायरेक्टली दिया है उन्होंने 2.2, मतलब ये आएगा 25/22। 22 1 जा 22, 30 बचने वाला है। 30 मतलब 22 1 जा 22, 80 बचने वाला है। 80 मतलब 22 3 जा 66 होगा, ओके। फिर 14 बचेगा, तो जस्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक भी गए आप तो सफिशिएंट है। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या फिर इसे हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, तो 1.13 हर्ट्ज ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ओके, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब भी हर्ट्ज होता है, ओके। कुछ दिक्कत अब आ गया समझ में? तो ऐसे एक एक करके ना लिंक वाइज फॉर्मूले देखना कि हमें डेटा दिया क्या है और उससे फाइनल आंसर हम कैसे लाते हैं, ओके। ऐसा इंटरेक्शन आपको करना है, जितना पता है ना उतना लिखते जाओ आप धीरे धीरे करके, फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, ओके। और यूनिट के बारे में ख्याल रखना, यूनिट कभी गलत नहीं करना, ओके। अभी इस टाइप का लास्ट सेक्शन है, इसके बाद आपको आप पता है हमारे मॉड्यूल्स में भी इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। आई थिंक मुझे लगता है इसके ऊपर जो कंसेप्ट एप्लीकेशन रहेगा, पहले 2 कंसेप्ट एप्लीकेशन हमारे सेंटर ऑफ मास पर डिपेंडेंट थे, अभी थर्ड जो रहेगा आई थिंक मॉड्यूल, मैं एक बार चेक करके आपको ग्रुप पर भेज दूंगा होमवर्क, ओके। तो थर्ड होगा शायद, तो थर्ड में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन नजर आएंगे। तो आपको एक ही काम करना है कि उस मतलब उसमें सॉल्ड एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे, कंसेप्ट एप्लीकेशन भी दिया जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन नजर आने वाले हैं। तो आपको कुछ भी करके उन क्वेश्चंस के आंसर देखना नहीं है, विदाउट आंसर देखे आपको खुद के लेवल पर वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बहुत आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। खुद अगर आपके बलबूते पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, और ऐसा ही चाहिए होता है हमें। डे बाय डे अगर हर टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, तो पूरा टॉपिक आपके पकड़ में आ जाएगा। इस वजह से उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा आज के आज, ओके। मुझे नहीं लगता और कुछ क्वेश्चन लेने की जरूरत है। एक लास्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज, बहुत इजी मतलब इसका कंसेप्ट,
ये मैंने आपको लिखकर भी दिया था, लेकिन एक बार ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ओके। रिजिड लैमिना, लैमिना मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप रहता है, प्लेन, जिसे हम लैमिना कहते हैं। रिजिड लैमिना इज रोटेटिंग अबाउट, rigid lamina is rotating about an axis passing perpendicular to its plane through point O, as shown in the figure. ओके, अभी देखिएगा, मतलब ऐसा ये लैमिना दिया है उन्होंने, गिवन डायग्राम दिया है ये। ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जो मूव कर रहा है रोटेशनल मोशन में, और इसका एंगुलर स्पीड है 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, और ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए उन्होंने 3। ये बी पॉइंट है, ये यहाँ पर ए पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। ओके, इसके बाद ये 5 मीटर होगा, ये ओ रहने वाला है, ये 37 डिग्री पर पॉइंट आएगा, और ये 4 मीटर। ओके, तो ऐसा ही बिट रहने वाला है। अभी देखिएगा, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हमें निकालना है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी with respect to point A, with respect to A is, ऑप्शन दिए उन्होंने 10 रेडियन पर सेकेंड पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है 8 रेडियन पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 6 रेडियन पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, टेल मी। इसका जितना भी कंसेप्ट है ना इस क्वेश्चन का, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है और लिखवा के भी दिया है इसके रिलेटेड पॉइंट। बता मुझे इसका आंसर क्या रहेगा। ए रहेगा, क्यों रहेगा ए? ए क्यों है बोलो। जीरो रहेगा, ऐसा कहना है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट चेक करो आप। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, जब ये पूरा बिट हो चुका होगा ना, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट लिख कर दिया था, एक बार चेक करो आप। ऐसा लिखा है कि आपके नोटबुक में, चेक करो। रिजिड बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन अ रिजिड बॉडी, angular velocity of any point with respect to any other point is constant and equal to the angular velocity of the rigid body. Okay, बराबर। क्या मैंने ये लिख कर दिया है, चेक करो, ठीक है। तो अब बताओ फिर आंसर क्या रहेगा। इज इट अ रिजिड बॉडी? यस, द गिवन दिस बॉडी इज अ रिजिड बॉडी, ओके, which having angular velocity 10 रेडियन पर सेकेंड, मतलब इस रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड था। ओके, और ये बॉडी अगर 10 रेडियन पर सेकेंड से एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो इस बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, और ये ओ पॉइंट, ये सभी सेम एंगुलर स्पीड से मूव करते हैं। मतलब बी का एंगुलर स्पीड भी 10 रेडियन पर सेकेंड रहेगा, ए का भी 10 रेडियन पर सेकेंड, ओ का भी 10 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये बॉडी रोटेट हो रहा है, रोटेट अबाउट एन एक्सिस। तो यही स्पेशलिटी होता है हमारे रोटेशनल मोशन का। क्या स्पेशलिटी होता है? व्हेन बॉडी परफॉर्म्स द रोटेशनल मोशन, एट दैट टाइम all the points on these bodies are performing with the same angular speed, which is the angular speed of body. Okay, जो बॉडी का एंगुलर स्पीड होगा, वही एंगुलर स्पीड क्या होता है, सभी पॉइंट्स का रहने वाला है। ओके, तो इन अ रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी, in a rigid body angular velocity of any point with respect to any other point is constant and it is equal to the
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी, तो इस वजह से इसका आंसर ए आएगा। ओके, और वो किसके साथ इक्वल आता है ऐसा उन्होंने कहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड है, इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। इज इट ओके? इज इट ओके? समझ में आ गया? कोई भी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू जो एंगुलर स्पीड रहेगा वो 10 रेडियन पर सेकेंड रहने वाला है। ओके, तो इस सवाल का सही जवाब आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? तो ये बिट मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था, ठीक है? तो कोई भी दो पॉइंट्स का एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू जो एंगुलर स्पीड होगा ना, वो उस बॉडी के एंगुलर स्पीड के साथ इक्वल आएगा। तो ये स्पेशलिटी होता है हमारे रोटेशनल मोशन का। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है? और इससे रिलेटेड जो भी आप बिट से ये आपको स्टडी करना है, ओके, आपके लेवल पर, और जो भी मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है वो भी मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ होमवर्क के लिए। ओके, ठीक है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट बीट है, जो बड़ा बीट है इस टॉपिक का, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों बीट्स हमें देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही थोड़ा बड़ा है और मतलब एक इंपॉर्टेंट बीट है इस टॉपिक का। इस टॉपिक के हर फॉर्मूले में आप इसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ डील करना है। मतलब रोटेशनल मोशन को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अलग नहीं कर सकते हैं। अभी तक ये वेट कर रहा था बीट टॉपिक में आने के लिए, इस मूवी में आने के लिए। ओके, ये सुपर हीरो है अब इस मूवी का, जो अब एंट्री लेने वाला है रोटेशनल मोशन में, और इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने आपको एक जानकारी भी दिया था इसका पहले ही, जब मैंने एनालॉजी बताया था ना आपको, याद है आपको? लीनियर मोशन और हमारे रोटेशनल मोशन का एनालॉजी जब मैंने बताया था, तो उस वक्त ही मैंने इसका थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दिया था कि ये किसकी तरह रोल प्ले करता है, बोलो? हमारे लीनियर मोशन का ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसकी तरह ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिहेव करता है या उसकी तरह ये रोल प्ले करता है? देखो, आपको मैंने बताया था, इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, मास के साथ। राइट आंसर है। हमारे लीनियर मोशन में जो मास का रोल होता है, वही हमारे लीनियर मोशन में जो मास का रोल होगा हमारे, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है रोटेशनल मोशन में। ओके, फोर्स नहीं करता है, फोर्स टॉर्क, टॉर्क उसका रोल प्ले करता है फोर्स का। तो अभी मास का रोल कौन प्ले करने वाला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। कोई भी बॉडी देखिएगा, मैंने आपको बोला था कोई भी बॉडी इजीली मोशन में नहीं आता है। बॉडी इजीली रेस्ट में भी नहीं जाता है, बॉडी इजीली मोशन में भी नहीं आता है। बॉडी मोशन में जाते वक्त रुकावट खड़ी करता है, और इस रुकावट को हम क्या कहते हैं? बोलो बच्चों जल्दी से। व्हाट वी कॉल इट एज अ, कोई भी बॉडी इजीली मोशन में नहीं आता है, वो मोशन में जाते वक्त रुकावट खड़ी करता है, और इस रुकावट को ही हम, इस अपोजिशन को ही हम इनर्शिया कहते हैं। राइट आंसर है। Inertia. ओके, ठीक है। तो इनर्शिया होगा, इनर्शिया तीन टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, तो ये इनर्शिया अलग टाइप का है। अलग टाइप का मतलब रोटेशनल मोशन को अपोज करने वाला जो अपोजिंग फैक्टर रहेगा बॉडी का, उसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। बॉडी अपने मूवमेंट को अपोजिशन क्रिएट करता है, इजीली वो अपने आप को रोटेशनल मोशन करवाता नहीं है। इस कंडीशन में जो अपोजिशन क्रिएट होता है ना, उसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। इज इट ओके? समझ में आ गया? द अपोजिशन अफोर्ड बाय द बॉडी टू द रोटेशनल मोशन इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इसका डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, यही इसका डेफिनेशन है। मेन रीडिंग दीजिएगा, पेज खत्म होने को आ गया है तो छोड़ दो। ओके, ज्यादा कंजूसी मत दिखाओ। अलग पेज पर नया बिट लिखो आप, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सीक्वेंस वाइज ये हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इनर्शिया कोई भी हो, वो मोशन को अपोज करने वाला फैक्टर होता है, लेकिन ये मूवमेंट को, मूवमेंट मतलब रोटेशनल मोशन, इस सेंस में इसे यूज करना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, इसका डेफिनेशन में लिखकर दे रहा हूँ। द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, थोड़ा सिंपल करके देता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which by virtue of which
a body by virtue of which a body revolving by virtue of which body revolving about an axis oppose any opposes any change in rotational motion is known as moment of inertia. मतलब बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करता है ना, तो वो रोटेशनल मोशन में रहना पसंद करता है, वही टाइप का मोशन ये कंटिन्यू करता है, और उसके मोशन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज होने नहीं देता है। तो जो फैक्टर चेंज इन रोटेशनल मोशन को अपोज करता है, उसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी देखने वाले हैं हम, इसका बीट भी देखने वाले हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, लिखिएगा नीचे, मतलब आप ये सेकंड सेकंड पॉइंट रहेगा इसका। The moment of inertia of a particle of mass small m and at a distance perpendicular distance कहा तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है, मैं इसे रफ करता हूँ। at a perpendicular distance of small r from axis of rotation is given by, एक ही पार्टिकल है, अब सपोज ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड वो पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा जो कुछ एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिवॉल्व होने वाला है। तो इसके एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर पर, ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा ये स्मॉल आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, और इसका मास यम है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल टू यम इंटू आर स्क्वायर। इज इट ओके? आई इज इक्वल टू क्या आने वाला है, यम इंटू आर स्क्वायर, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। ओके, तो जल्दी से बोलो मुझे इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी? m मींस मास, r मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब r मतलब डिस्टेंस रहेगा और उस डिस्टेंस का स्क्वायर है इसके फॉर्मूले में। तो टेल मी द ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। केजी पर मीटर क्यों होगा, डिवीजन में है क्या कुछ? केजी मीटर स्क्वायर राइट आंसर है। ओके, तो यही ऐसा यूनिट है हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास का केजी, और रेडियस मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, इस वजह से मीटर स्क्वायर। तो फिर क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर, ये होगा ऐसा यूनिट। और उसका सीजीएस यूनिट क्या आएगा फिर बच्चों, देखिएगा, केजी का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिट हमें यूनिट मतलब अकॉर्डिंग टू यूनिट हमें गिवन डेटा पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो बताओ इसका अब डायमेंशन क्या रहेगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी? m1l2 करेक्ट आंसर है, मास का m1 होगा और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब l2 होगा, ठीक है। तो ये रहने वाला इसका ऐसा यूनिट। तो पूरा क्वांटिटी समझ में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, जिस पार्टिकल का निकालना है उस पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस लेना है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। कुछ दिक्कत बच्चों आप, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ठीक है, तो इतना ही बीट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वो देखते हैं, कुछ एडिशनल कंसेप्ट है।
या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो भी हम देखने वाले हैं धीरे-धीरे। ओके, तो फिलहाल हम यही स्टॉप करते हैं अभी।